Hi friends, this is Dipsankar here and you are all welcome to Pixie Biotech. We are going to discuss on pollution of air and water. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होता क्या है, ठीक है, और एयर और वाटर जो होती है वो कैसे पॉल्यूटेड होती है, ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। बट आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एयर पोल्यूशन होता क्या है और एयर पोल्यूशन कैसे होती है, ठीक है। We started to imagine a time when clean air and water may longer be available। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक समय को हम इमेजिन करें कि उस टाइम में क्या होगी ना, अगर हम ऐसे एयर और वाटर को पॉल्यूटेड करते रहेंगे ना, एक समय आएगा उस टाइम क्या होगी ना, ये फ्रेश वाटर और ये फ्रेश एयर अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो हार्मफुल चेंजेस होती जा रहे हैं, ठीक है, और इसका जो प्रभाव होती है वो हमारे ऊपर, हमारा लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि एयर पोल्यूशन के बारे में। तो चलो देखते हैं। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। दिस इज सिंपल फैक्ट टेल अस द हाउ इंपॉर्टेंट क्लियर एयर इज टू अस। इसका मतलब क्या है, क्या बोला गया है कि हम फूड के बिना एक दिन सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हम एक मिनट के लिए हम एयर के बिना, वायु के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात तो सबको पता ही है, ठीक है, कि हम फूड के बिना एक दिन हम सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए हम एयर के बिना, वायु के बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हम समझ गए कि ये जो एयर होती है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये एयर को क्लीन रहना वो भी कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात तो सबको पता है कि ये जो एयर होती है ये क्या होते हैं ना, ये बहुत टाइप का गैस का मिक्सचर होती है, ठीक है। तो कौन सा गैस रहता है इस एयर में, ये एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस रहते हैं ना, नाइट्रोजन रहते हैं, वो 78% में रहते हैं, और उसके साथ रहते हैं ऑक्सीजन जो 21% में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो कि 78% रहते हैं कौन सा, नाइट्रोजन, और 21% रहते हैं ऑक्सीजन, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब स्मॉल क्वांटिटीज में रहते हैं, ठीक है। तो एयर एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस रहते हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहते हैं 78% और ऑक्सीजन रहते हैं 21%, उसके साथ आता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर, ओके। तो अभी हम समझते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। देखो, व्हेन एयर इज contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on body, both the living and non-living, okay, it is referred to as air pollution। देखो, वायु अनवांटेड पदार्थों के द्वारा क्या होता है ना, कॉन्टामिनेटेड होती है, ठीक है। तो क्या होती है ना, वो जो अगर कोई ये जो वायु होती है ये एक क्लीन वायु, ठीक है, फ्रेश एयर, जो फ्रेश वायु होती है वो अगर कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे तो क्या होगी ना, उसका जो प्रभाव होती है वो हमारे ऊपर पड़ेगा, है ना, और हमारे आसपास जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसका ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि एयर पोल्यूशन। क्या बोला गया है कि, फिर से बोल रहा हूं कि ये जो एयर होती है अगर वो कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस के द्वारा कॉन्टामिनेट हो जाती है, ठीक है, वो दूषित हो जाती है, ओके, तो उसका जो इफेक्ट होती है, हार्मफुल इफेक्ट होती है, तो वो किसके ऊपर पड़ेगा, वो हमारे ऊपर पड़ेगा, और हमारे आसपास जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसका ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि एयर पोल्यूशन और वायु दूषण, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। ये जो एयर होती है, ये जो वायु होती है, ये कैसे पोल्यूटेड होती है, कैसे दूषित होती है, ठीक है, उसके बारे में तो हम सबको तो जानना होगी ना। देखो, द सब्सटेंसेस व्हिच कॉन्टामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंसेस एयर को
वायु को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, कॉन्टामिनेट मतलब क्या है ना, दूषित कर देते हैं वायु को, तो उस सब्सटेंसेस को कहा जाता है कि एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, sometimes such substances may come from natural resources like smoke, dust arising from forest fires और volcanic eruption। तो क्या बोला गया है कि ये जो एयर पोल्यूटेंट्स होती है, हम जिसके बारे में बात किया कि ये जो एयर पोल्यूटेंट्स होती है ये यही वायु को दूषित करते हैं। ठीक है, ये जो एयर पोल्यूटेंट्स होती है इसमें कौन कौन आता है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी होती है जैसे कि स्मोक होती है। ठीक है, जो डस्ट निकल के आता है फॉरेस्ट फायर से। ठीक है, जो फॉरेस्ट में आग लग जाता है तो उस टाइम क्या होता है ना, फॉरेस्ट से वो डस्ट निकल के आता है। ठीक है, वो एयर को दूषित करते हैं। और वॉल्केनिक जो इरप्शन होती है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है उससे डस्ट आती है। ठीक है, वो हमारा एयर को दूषित करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेस कौन कौन होती है, स्मोक, डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वॉल्केनिक इरप्शंस। ओके, pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities। तो pollutants human activities से भी आता है। दिन हमारा जो एक्टिविटीज़ हम सब करते रहते हैं तो हमारा सब एक्टिविटी से हम ये जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड होती है। ठीक है, द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स। क्या क्या बोला गया है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स आता है कौन सा सोर्सेस से आता है ना, फैक्ट्री से आता है। ठीक है, पावर प्लांट से आता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंकेक्स। क्या क्या बोला गया है कि जो फैक्ट्रीज होती है, जो पावर प्लांट्स होती है, वहाँ से क्या होता है ना, बहुत धुआं निकलते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, बहुत धुआं निकलते हैं, बहुत डस्ट निकलते हैं, वो सब क्या करते हैं ना, जो एयर होती है, जो वायु होती है, उसको दूषित करते रहते हैं। ओके, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होती है, ठीक है, उससे भी होता है। और जो फायरवुड, जो ऊट होती है, उसको हम क्या करते हैं ना, जला देते हैं ना, उस टाइम क्या होता है ना, जो स्मोक निकलते हैं उससे भी ये एयर पॉल्यूटेड होती है। राइट, vehicle produce the high levels of pollutants like the carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke। तो जो व्हीकल होती है, ठीक है, जो व्हीकल्स होती है उसमें उससे क्या होता है ना, हाई लेवल में पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जो एयर को, जो वायु को दूषित करते रहते हैं। ठीक है, तो ये व्हीकल से कौन सा पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं ना, कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, कौन कौन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक। ठीक है, वहाँ से बहुत धुआं निकलता है ना। तो ये जो कार्बन मोनोक्साइड होती है, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, ये जो कार्बन मोनोक्साइड होती है ये कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स होती है उसका इनकम्प्लीट बर्निंग से ये निकलता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, जब पेट्रोल से गाड़ी चल रहे हैं उस टाइम जो धुआं निकलता है ना गाड़ी से, उससे ये कार्बन मोनोक्साइड निकलता है। तो ये जो कार्बन मोनोक्साइड होती है ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये हमारा ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winter. This is smog, which is made up of smoke and fog। तो क्या बोला गया है कि जब विंटर टाइम आता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है ना, एक एटमोसफियर में क्या होता है ना, एक थिक फॉग लाइक लेयर हो जाती है। ये अगर हमारा जो राजधानी होता है दिल्ली, तो उसमें ये बहुत देखा जाता है। ठीक है, इस विंटर के टाइम में ये बहुत देखा जाता है। क्या होता है ना, जो एटमोसफियर में क्या होता है, एक थिक लेयर बन जाता है। ठीक है, फॉग फॉग जैसे देखते हैं इसको। ठीक है, इसको कहा जाता है कि स्मॉग। ठीक है, ये जो स्मॉग होती है इसमें कौन कौन रहते हैं, और इसमें रहते हैं स्मोक और फॉग। ठीक है, जो स्मोक मतलब क्या है ना, जो धुआं होती है ना उसके साथ फॉग मिल के ये स्मोक बना देते हैं। ठीक है, स्मोक में कौन कौन रहते हैं, स्मोक में कंटेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रहते हैं। ठीक है, तो व्हिच कंबाइंस विद द अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक।
तो स्मोक कैसे बनते हैं ना, इसमें क्या रहता है ना, स्मोक, इस जो स्मोक होती है, ये जो धुआं होती है उसमें क्या रहता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रहते हैं ये अदर पॉल्यूटेंट के साथ कंबाइन करते हैं और जो फॉग होती है उसके साथ भी ये कंबाइन हो जाती है, वो कंबाइन होके ये स्मोक बना देते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि हम सबको तो पता है कि जो स्मोक होती है, ये जो स्मोक होती है जो देख पा रहे हो, ये स्मोक एरिया और एक क्लीन एरिया, ठीक है। ये स्मोक कैसे बनते हैं ना, स्मोक में स्मोक एंड फॉग दोनों मिलके स्मोक बना देते हैं। ये जो स्मोक होती है, इस स्मोक में क्या रहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती है ये और जितने एयर पॉल्यूटेंट्स होती है उसके साथ कॉम्बाइन हो जाती है और फॉग जो होती है उसके साथ भी एक कॉम्बाइन होके ये स्मोक बना देते हैं, ठीक है। ओके, तो स्मोक क्या है ना, ए थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोस्फियर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, दिस इज स्मोक, ठीक है। कि एटमोस्फियर में जो एक मोटा जो लेयर देखने को मिलते हैं ना, वो कैसा दिखता है ना, फॉग जैसा, ठीक है। उसको कहा जाता है कि स्मोक। स्मोक कौन सी स्मोक कैसे बनते हैं ना, स्मोक एंड फॉग से ये बनते हैं स्मोक। ओके, द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज द एजमा, कफ, विजिंग इन चिल्ड्रेन। तो ये जो स्मोक होती है इससे क्या होता है ना, क्या इफेक्ट पड़ती है चिल्ड्रेन में ना, चिल्ड्रेन में बहुत सारी दिक्कत दिखाई देती है, जैसे एजमा, कफ, विजिंग, ये सब दिखाई देती है। ये सब डिजीज चिल्ड्रेन में दिखाई देती है, राइट। Many industries are also responsible for causing air pollution. जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर द मेजर सोर्स ऑफ गैसेस pollutants like the sulfur dioxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, क्या बोला है कि ये जो एयर पोल्यूशन होती है इसमें बहुत इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसमें इसका रिस्पॉन्सिबल होती है, इसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसके लिए एयर पोल्यूशन के लिए बहुत इंडस्ट्रीज जो होती है, बहुत शिल्पांचल जो होती है वो जिम्मेदार होती है। ओके, तो ये पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है, वो इससे क्या होता है ना, हमारा एयर बहुत पॉल्यूटेड होती है, ठीक है। ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है इससे कौन सा ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है इससे कौन सा पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं ना, इससे सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, ठीक है। ये सब जो गैस होती है ये हमारा एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड combustion of fuel like the coal in power plants. It can cause respiratory problems including permanent lung damage. क्या बोला गया है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये कहाँ से निकलता है ना, जो पावर प्लांट्स होती है उसमें क्या होता है ना, कोल को यूज करके ये पावर बनाते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हमारा लंग परमानेंटली डैमेज हो जाती है, ठीक है। Other kinds of pollutants are chlorofluorocarbons जैसे CFC which are used in the refrigerators, air conditioners and aerosol sprays। तो हमने तो देखा कि इंडस्ट्रीज से एयर पॉल्यूटेड होती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी पॉल्यूटेंट्स होती है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। वो कहाँ से निकलता है ना, वो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स और एरोसोल स्प्रेस से वो निकलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, हमारा जो एयर होती है, वायु होती है, उसको पॉल्यूटेड करते हैं, ठीक है। तो एक बात हम सबको पता चल गया कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये कहाँ से निकलता है और ये कहाँ यूज होती है ना, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, तो यूज होती है इसीलिए ना वहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। एयर कंडीशन, ठीक है, वहाँ से ये निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एरोसोल स्प्रे में यूज होती है, तो वहाँ से ये निकल के आती है और ये वायु को दूषित करते हैं। ओके, CFCs damage the ozone layer of the atmosphere. Okay, recall that the ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. तो देखो ये जो CFCs होती है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये क्या करता है ना, ये ओजोन लेयर को, हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ना, बहुत लेयर है, उसका एक लेयर है ओजोन लेयर, उस ओजोन लेयर को ये डैमेज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिकॉल करते हैं कि ये जो ओजोन लेयर होती है ये क्या करता है ना, ये हम सबको, ठीक है,
प्रोटेक्ट करते हैं किससे ना, जो सन से जो यूवी रेस आती है, जो हार्मफुल यूवी रेस आती है, उससे हम सबको ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट। In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn the diesel, petrol, which produce tiny particles which remain suspended in air for long periods, they reduce visibility. क्या बोला गया है कि अगर हम देखें कि जो जितने सारी हम गैस को मेंशन किया, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स जो होती है ना, तो उसमें क्या होता है ना, डीजल और पेट्रोल को हम यूज करते हैं, वो जो व्हीकल्स होती है उसको चलाने के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना, बहुत टीनी पार्टिकल्स वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उस व्हीकल से बहुत टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स वहाँ से निकल के आता है, ठीक है। जो क्या करता है ना, वो जो पार्टिकल्स जब एयर में आती है, ठीक है, वो क्या करता है ना, एयर में वो सस्पेंडेड होती है, ठीक है। एयर में क्या होता है ना, वो घूमते रहते हैं, ठीक है। वो जो सस्पेंडेड होती है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए वो सस्पेंडेड होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, ये हमारा जो विजिबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जब इस एयर को हम इनहेल करते हैं, ये बहुत सारा डिजीज क्रिएट करते हैं हमारा शरीर में, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि ये जो ऑटोमोबाइल्स होती है और जितने सारी व्हीकल्स होती है उसमें उसको चलाने के लिए हम पेट्रोल और डीजल को यूज करते हैं। तो जब पेट्रोल और डीजल को हम यूज करते हैं, वो जब बर्न होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, वो जो व्हीकल से बहुत सारा टीनी पार्टिकल्स वो निकल के वायु में आ जाती है, ठीक है। ये जो टीनी पार्टिकल्स है, जो छोटा पार्टिकल्स वायु में आ जाती है, और ये क्या करता है ना, ये वायु में ये एयर में आके क्या करता है ना, सस्पेंडेड होती है बहुत ही लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होगी, देखो वायु अगर एक क्लीन वायु में, क्लीन एयर में अगर बहुत सारा ऐसे पार्टिकल सस्पेंडेड करेगा, इसमें क्या होगा ना, वो जो विजिबिलिटी होगी वो उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर हम ऐसे अगर हम इस दूषित वायु को इनहेल करते हैं, इसमें क्या होगी ना, हमारा बहुत सारा डिजीज होगी, ठीक है। ओके, such particles are also produced during the industrial processes like the steel making, mining. Okay, power plants give out the tiny ash particles which also pollute the atmosphere. ये जो छोटा particles होती है not only comes from the vehicle, okay, it comes from also स्टील मेकिंग जो फैक्ट्रीज होती है उससे भी आता है, और जो माइनिंग करने का टाइम में क्या होता है ना, वहाँ से भी ये बहुत एक छोटा पार्टिकल्स निकल के आता है, ठीक है, जो हमारा एयर को पॉल्यूटेट कर देते हैं, ठीक है। और कौन सा हमने देखा कि जो स्टील मेकिंग फैक्ट्रीज होती है वहाँ से ये टीनी पार्टिकल्स निकल के आता है, और माइनिंग जो एरिया होती है वहाँ से भी ये टीनी पार्टिकल्स आती है, ठीक है। और जो पावर प्लांट्स होती है वहाँ से ये टीनी जो एस पार्टिकल्स होती है वो बहुत आ जाती है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट कर देती है, ओके। यहाँ पर हम एक केस स्टडी देखेंगे कि यहाँ पर हम एक ताजमहल के ऊपर केस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओवर द पास्ट 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. क्या बोला गया है कि तो 2 डेकेड्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंडिया का बहुत ही मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन वो है ताजमहल, जो आगरा में लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन ये एक कंसर्न का विषय होते जा रहा है, क्यों, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। एक्सपर्ट हैव warned that the pollutants in air are discoloring its white marble. क्या बोला गया है कि जो एक्सपर्ट्स होती है, जो विशेषज्ञ होती है, वो उन्होंने वार्न कर रहा है कि वायु में जो पॉल्यूटेंट्स है वो क्या कर रहा है ना, ये जो ताजमहल का जो व्हाइट मार्बल है उसको डिस्कलरिंग कर रहा है, ठीक है। सो इट इज नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट get affected by polluted air, but non-living things like the buildings, monuments, okay, and statues also get affected.
पॉल्यूटेड एयर होती है इससे ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इफेक्टेड होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी इससे इफेक्टेड होती है, जैसे बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, स्टैचूज जो होती है वो भी इससे इफेक्टेड होती है। ठीक है, the industries located in and around the Agra, like the rubber processing, automobile, chemicals, especially the Mathura oil refinery, have been responsible for producing pollutants like the sulfur dioxide and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोला गया है कि ये जो आगरा है तो उसके आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है और मथुरा ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इससे जो पॉल्यूटेंट्स निकल के आता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो ताजमहल को इफेक्ट पहुंच रहा है। ठीक है, दिस गैसेस रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। द एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन एंड मेकिंग द रेन एसिडिक, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमने देखा कि ये सब जो फैक्ट्रीज है, जो जैसे रबर फैक्ट्रीज, रबर प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, केमिकल फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्रीज, तो यहाँ से क्या होता है ना, जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या करते हैं ना, ये जब वायु में आती है, ठीक है, वहाँ से निकल के जब वायु में आती है, एयर में आती है, एयर में जो वाटर वेपर रहते हैं उसके साथ ये क्या करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, विक्रिया करते हैं। ठीक है, वो करके क्या करते हैं ना, उसका ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये वाटर वेपर के साथ विक्रिया करके, रिएक्ट करके वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एसिड्स होती है ये क्या करते हैं ना, जब रेन होती है, बारिश होती है, उसके साथ ये एसिड ड्रॉप डाउन होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि एसिड रेन। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है ना, वो रेन क्या होती है, वो जो बारिश होती है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक है, ये जो एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन कोरेट्स द मार्बल ऑफ मोनूमेंट एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। तो क्या होता है ना, देखो ये जो एसिड रेन होती है ये कोरेट्स कर देता है मार्बल, जो मोनूमेंट का जो मार्बल्स होती है उसको डिसकलर कर देते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है कि मार्बल कैंसर। अगर तुम सब पिक्चर में देखोगे कि ये जो ताजमहल का अगर कलर देख रहे हो, ये है व्हाइट कलर, लेकिन ये जो कलर देख रहे हो ये होती है डिसकलर। ये क्या होती है, ये कैसे हो गया ना, ये एसिड रेन हो के ये कलर डिसकलर हो गया। ठीक है, suspended particulate matter such as the soot particles emitted by the Mathura oil refineries has contributed towards the yellowing of marble। ये जो मार्बल येलोइंग हो जाती है, इसका ये कैसे हो रहा है, ये जो ताजमहल का जो मार्बल वो येलोइंग होते जा रहे हैं। ठीक है, वो कैसे हो रहा है ना, मथुरा जो ऑयल रिफाइनरी है उससे एक सूट पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, वो ये कम करते आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट, देखो ये जो प्रॉब्लम होती आ रही है, ठीक है, इसके लिए ऐसा कौन सा स्टेप्स लिया गया है वो देख लेते हैं। देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। ओके, इट हैज ऑर्डर्ड द इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG, compressed natural gas, and LPG, liquefied petroleum gas। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारा स्टेप्स को उठाया तो ये ताजमहल को सेव करने के लिए। जैसे उन्होंने इंडस्ट्रीज को ऑर्डर दिया कि क्लीनर फ्यूल्स को यूज करने के लिए, जैसे CNG, compressed नेचुरल गैस और LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को ज़्यादा यूज करने के लिए। ठीक।